यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर। एक कंटेनर है जो क्या है, क्लोज्ड भी है और इंसुलेटेड भी है। ए लिक्विड, और इस कंटेनर में क्या है, एक लिक्विड है, इज स्टिर्ड विथ ए पेडल, और इस लिक्विड को जो है हिलाया जाता है किसके ज़रिए, किसके द्वारा, पेडल के द्वारा। टू इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस पेडल के द्वारा सिस्टम पर या लिक्विड पर मैकेनिकल वर्क करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सच होगा, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, यानी इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों बराबर होंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे, और यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें क्या लेना है, एक क्लोज्ड कंटेनर लेना है, और हम जानते हैं जो क्लोज्ड कंटेनर होता है उसमें से जो है मटेरियल यानी मैटर बाहर आ जा नहीं सकता, यानी इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है इस कंटेनर के अंदर, ये जो है इस सिस्टम से बाहर आ जा नहीं सकता। और दूसरा, ये सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड भी है। इंसुलेटेड का मतलब ना अंदर की हीट बाहर जा सकती है, ना बाहर की हीट अंदर आ सकती है, यानी Q यानी हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इस सिस्टम के लिए। अब चूँकि यहाँ पर ये सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है, इसलिए जो है हीट का ट्रांसफ़र सिस्टम और इसके आसपास की सराउंडिंग के बीच नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम है। अब हमें हमारे ऑप्शन में से एक चीज़ तो मिल गई कि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र Q इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हमें इस सिस्टम के लिए वर्क डन और इंटरनल एनर्जी डेल E, जिसको हम डेल U भी कहते हैं, इस पर जो है क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज आएगा। जब हम इस पेडल को चलाना स्टार्ट करेंगे यानी घुमाएंगे, तो इस पेडल के घूमने से क्या होगा, इस लिक्विड पर यानी सिस्टम पर क्या होगा, एक मैकेनिकल वर्क होगा, यानी ये लिक्विड स्टिर होने लगेगा, हिलने लगेगा। और जब ये लिक्विड हिलने लगेगा तो इस लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी का ही एक रूप होती है, एक फॉर्म होती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी इस लिक्विड की, यानी इस सिस्टम की। और हम जानते हैं जब इस लिक्विड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये लिक्विड पार्टिकल्स आपस में भी टकराएंगे और इस कंटेनर की दीवार से भी टकराएंगे, जिससे क्या होगा, इस लिक्विड का यानी इस सिस्टम का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ये लिक्विड क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये कंटेनर क्या है, इंसुलेटेड है, तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो हीट है, इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। क्योंकि ये सिस्टम क्या है, इंसुलेटेड है, तो इसके लिए जो है हीट ट्रांसफ़र Q इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी यहाँ की जो टोटल हीट है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहेगा। यानी पेडल ने जो इस सिस्टम पर, इस लिक्विड पर वर्क किया है, वो टोटल वर्क जो है किस में चेंज हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी वर्क डन जो है इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या है, ज़ीरो नहीं है, और यही किया हुआ पूरा वर्क डन किस में चेंज हुआ है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर मिल गया है कि वर्क डन और इंटरनल एनर्जी इक्वल तो होंगे लेकिन ज़ीरो नहीं होंगे, और यहाँ पर जो है हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, ज़ीरो होगी। इस फिनोमिनन को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट रूल से, जिसमें डेल E यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, Q प्लस W। तो जैसा कि हम जानते हैं इस कंटेनर के लिए Q क्या है, ज़ीरो है, यानी हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है, तो यहाँ पर Q की जगह ज़ीरो रखने पर क्या हो जाएगा, डेल E इज इक्वल टू W हो जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन के इक्वल हो जाएगी। यानी सिस्टम पर पेडल के द्वारा किया गया पूरा कार्य, वर्क किस में, इंटरनल एनर्जी में, आंतरिक ऊर्जा में चेंज हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पर वर्क डन हुआ है तो ये क्या होगा, ये वर्क डन
ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।